हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेसिक प्राइम फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी, इनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है जी। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30030। ठीक है जी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर देनी है। ठीक है जी। तो 30030, देखिए इवन है तो फर्स्ट 2 से 1, 2 1 जा 2, 10, 0 1 1 रिमाइंडर 10, ये 2 5 जा 10। ठीक है। अब देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, ये ऑड है। 5 6 5 6 12, यस 3 से जाएगा। ठीक है जी। ये डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 3 5 सा, ठीक है जी। 0 डबल डिजिट ले रहा हूँ तो एक और 0 5। ठीक है। अब देखिए 5 5 10, या 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 या 0 हो तो 5 से जाता है। तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है जी। अब देखिए ना, ये ऑड है, 2 से नहीं जा रहा, टोटल है 1 + 1 2, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 0 नहीं है। और अगर आप देखें 11 से जा सकता है, क्यों? क्योंकि ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट्स का सम 1 + 0 1 + 0, तो 0 आ जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है 0 हो जा 11 हो, मल्टीपल हो 11 का। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इकट्ठा लेना पड़ेगा, 9 11 9 99, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 और ये 11। ठीक है जी। तो हो गया 91। अब ये आपको पता है कि ये होता है 13 × 7। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आपको कुछ नंबर्स के जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, ये तो आपके हर एक एग्ज़ाम में, तो आपने वो मैंने डिटेल में बनाई है वीडियो, प्लीज़ आप उसको ज़रूर वॉच करें। उसके आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए तो वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है जी। अब देखेंगे इसको, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13। देखिए क्या पूछा गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा 6। मान लीजिए उसने पूछा होता है यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है जी। नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे होते हैं, फिर आपने क्या करना था, वही मेथड 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 2 2 2 2⁻6। ठीक है जी। कितने हो जाते हैं ये, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। ठीक है जी। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर लीव्स रिमाइंडर 28 when divided by 143, then what is the remainder obtained on dividing the same number by 30। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2012 पेपर 1 CDS में आया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी। ये कंसेप्ट तो क्लियर है आपको। देखिए इफ़ ए पॉजिटिव इंटीजर लीव्स रिमाइंडर कितना, 28, दैट मीन्स रिमाइंडर आ गया 28। व्हेन डिवाइडेड बाय किससे, 143, तो डिवाइज़र आ गया यहाँ = है 143। कोशेंट में मान लेता हूँ k। ठीक है जी। कोई भी एक लेट कर लेता हूँ कि 143 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस 28 इज दैट नंबर। ठीक है जी। यहाँ तो ये = है बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है जी। कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 13। दैट मीन्स ये नंबर आ गया, आपको इसको 13 से डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब देखिए थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझाऊंगा मैं इसको। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 143k/13 प्लस 28/13। आप इसका एलसीएम लेंगे तो दोबारा से यही हो जाएगा। ठीक है जी। समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को जिनको ये चीज़ का कंसेप्ट नहीं है उनको भी क्लियर हो। देखिए अब 13 10 जा 130, 13 11 जा, तो दैट मीन्स ये रिमाइंडर तो कोई देगा नहीं। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इज दैट क्लियर। तो दैट मीन्स यहाँ पे टास्क क्या बचा आपका, 28 डिवाइडेड बाय 13। 13 कितने से होता है, 2 से 26, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन -11 एंड 11 आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3। देखिए सबसे पहले -11 -10 -9 -8 -7
-6 -5 -4 -3 -2 और -1। ठीक है जी। देखिए 2 और 3 के मल्टीपल्स पूछे हैं। 11 ना 2 का मल्टीपल है ना 3 का, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ये है, ठीक है जी। 1 ये 3 का, ये 2 का, 3 ये दोनों का है, ठीक है जी। ये है और कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। देखिए -11 to -1 हो गए 7। ठीक है जी। तो +1 से +11 तक भी 7 होंगे। ठीक है जी। कितने हो गए 14। तो मैं आंसर बी को टिक करूँगा, बट नहीं, एक हमारा मल्टीपल और है 0। 0 शुड बी इंक्लूडेड। ये आपने याद रखना है जब मल्टीपल पूछे जाए और नंबर लाइन को पॉजिटिव से नेगेटिव में क्रॉस कर रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव में क्रॉस कर रहे हैं, नंबर लाइन में यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ठीक है जी। टुवर्ड्स दिस इज माइनस, टुवर्ड्स दिस इज प्लस। तो जब भी हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमने 0 को भी एज मल्टीपल लेना होता है। तो हम टेबल्स पढ़ते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 2 1 जा 2 2 2, ऐसे आपने बचपन में पढ़ा होगा। बट यहाँ पे एक और मल्टीपल होता है 2 × 0 विच इज़ 0। ठीक है जी। देखिए जैसे अब यहाँ पे एक नंबर था 6 जो 2 और 3 दोनों से जाता है, तो एक ही बारी गिना, तो 0 2 और 3 दोनों जाएगा बट गिनना एक ही बारी है आपने। ठीक है जी। तो 7 + 7 + दिस 0, योर आंसर इज 15। ठीक है जी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करके ही आते हैं और इसके लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। बच्चे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप पे चल पड़ते हैं, एक क्वेश्चन निकाले कहते हैं हमारे से हो गया सॉल्व। आपको पहले प्रीवियस जो वीडियोस हैं जिसके अंदर पूरा इलेबोरेटली समझाया गया, तभी आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। ठीक है जी। चलेंगे आगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू 2 3 1 2 2 8 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 33। ठीक है जी। ये आपका 2012 का एक क्वेश्चन है, पेपर 1 CDS का। देखिए ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया जो नंबर हो उसको आपने ब्रेक कर देना प्राइम फैक्टर्स में। ये क्या हो जाता है 3 × 11। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 1 2 2 8 है। 3 के लिए क्या होता है सम ऑफ डिजिट्स 2 + 3 5 5 6 8 10 और 18। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया 18 विच इज डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3। अब हमें चेक करना है 11 के लिए। 3 के लिए ये डिविजिबल है। 11 के लिए क्या होता है ऑड नंबर्स, ऑड प्लेसेस पे। ठीक है जी। 8 2 10 और 3 13। ऊपर से मैं लिख देता हूँ इवन प्लेसेस वाला 2 1 3 और ये 5। ये क्या हो जाएगा -5। तो कितना आ रहा है ये 8। दैट मीन्स 11 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए किस केस में ये 11 से डिविजिबल हो सकता है, पहले आपको ये चेक करना है। जा तो आना चाहिए 0, जा आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। देखिए ये 13 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या, ऑप्शन से भी कभी कभी कोरिलेट करना होता है। ऑप्शन हमारे 1 2 3 और 4 ही हैं। अब देखिए यहाँ पे जब मैं 1 ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ 1 ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 14 - 5 9, नहीं बनेगा। देखिए जब मैं यहाँ पे 3 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 16 - 5 विच इज़ 11। ठीक है जी। अब आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी। तो और 3 ऐड करने का एक और लॉजिक भी है, क्योंकि ये 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है, तो मुझे वही नंबर ऐड करना है जो इसके 3 का जो सम है वो मल्टीपल में ही रहे। देखिए अब मैंने 3 ऐड किया तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 21 / 3 भी तो डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ मैं 2 कर लेता किसी भी केस में, तो वो 3 की डिविजिबिलिटी हट जानी थी। दैट मीन्स अब मेरे को वही सिलेक्ट करना है जो मल्टीपल ऑफ 3 और वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई भी हो रही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट। अब आप देखिए अगर आप चाहते हैं इसको चेक करना तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए 2 3 1 2 2 8 प्लस क्या किया मैंने 3, क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 3 2। देखिए क्या नंबर आया 2 3 1 2 3 1। अब देखिए और डिजिट्स पे नंबर ऐड कर रहा हूँ 1 + 2 3 3 और 3 6। अब इवन पे चेक कीजिए 3 1 4 4 और 2 6, तो हो गया 6 - 6 0। दैट मीन्स 0 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तो ये मल्टीपल ऑफ 11 है। अब 3 के लिए चेक कर लीजिए 3 2 5 6 3 2 5 6 6 और 6 कितना हुआ 12। सो दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी। अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ये कैसे क्वेश्चंस वर्क करते हैं। ठीक है जी। ये आपको कंसेप्चुअली बताने के लिए मैंने ये बताया है ताकि आपको एग्जाम्स में थोड़ा कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग रहें। ठीक है जी।
मैं फिर बोलता हूँ कि बच्चों को पहले बेसिक समझना जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर लिया तो अच्छा जी वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। देयर आर ट्विस्टेड क्वेश्चन, सो आपको कंसेप्चुअली बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। चलेंगे, शाबाश, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर, देखिए कितना लॉन्ग नंबर है, इज डिविजिबल बाय, ठीक है जी, इज डिविजिबल बाय। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी 2012 पेपर 2 का CDS का क्वेश्चन है। देखिए इज डिविजिबल बाय, ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूँ, डिविजिबल बाय। देखिए सबसे पहले तो नंबर लिख देता हूँ 58129745, 58129744। देखिए यहाँ तक ये सेम नंबर आगे रिपीट हो रहा है। इतना लंबा नंबर देने का जो एग्जामिनर का लॉजिक होता है कि उसको डिवाइड तो आप सारे कर लेंगे, बट यहाँ पे गलती ना हो जाए इसलिए आपको चेक करने के लिए इतना बड़ा नंबर दिए। देखिए सबसे पहले 4 से चेक कर लेंगे। 4 का क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अगर आपने डिविजिबिलिटी वाली मेरी वीडियो चेक की है, उसके अंदर सारा डिटेल में बताया हुआ है। 74 को डिवाइड कीजिए। अभी तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए स्लोली आपको एग्जाम में तो बड़ी तेज़ करना है इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 कैरी 32, 8 रिमाइंडर आ गया 2। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय। 8 के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स 974 कर लीजिए डिवाइड बाई 8। तो 1 17 2 1 कैरी 14, तो ये 1 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। तो ये भी नहीं है। अब मेरे पास ऑप्शन है नन ऑफ दिस 11। अब 11 के लिए मेरे को बहुत लंबा चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, 4 9 13 13 14 19 7 26 28 और 8 36, ठीक है। तो मैंने ऑड प्लेसेस का लिख दिया। अब यहाँ से ऊपर से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं मार्क करता जाऊँ 7 2 9 9 और 8 17 17 21 और ये 9 30 30 और ये 31 और ये 5 36। देखिए 36 माइनस 36 0। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जहाँ 0 आना चाहिए सम ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस पे हो और इवन डिजिट्स और इवन प्लेसेस पे हो। जहाँ 0 आना चाहिए जहाँ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है जी। तो आप क्या इसको कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आया जाए, कोई मेरे से ही गलती हो गया, प्लीज़ डू कमेंट सो दैट मैं इसको रेक्टिफाई जरूर करूँ, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं बोलूँगा वेरी वीरेस्ट फॉर 6 इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। देखिए इफ़ k इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर देन एवरी स्केयर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। कहता है k अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो स्केयर इंटीजर है वो कौन सी फॉर्म में होगा। देखिए इसको चेक करने के लिए कोई मसला नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं शुरू करता हूँ, जैसे कि 2 का स्केयर क्या हुआ 4, 3 का स्केयर कितना होता है 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, ठीक है जी। आगे मैं फर्दर 7 का भी लिख देता हूँ, 7 का स्केयर 49। ऐसे कुछ स्केयर्स मैंने लिखे, ठीक है। अब देखिए फॉर्म क्या आ रही है, 4k 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 प्लस 3 4k प्लस 1 4k प्लस 3 4k प्लस 1। देखिए अब मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ 4.1, ठीक है जी। दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 4.k, ठीक है। k एक नंबर है कोई भी, ठीक है जी। अब देखिए इसको अगर मैंने लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ 4.2 प्लस 1। इस केस में क्या हो जाएगा ये 4.k प्लस 1, ठीक है जी। यहाँ k की वैल्यू चेंज है, ठीक है जी, एक फैक्टर आपने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4.4, दैट मीन्स आई कैन राइट 4.k, ठीक है जी। k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देखिए यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 होगी, यहाँ पे क्या होगी 4 होगी, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए नेक्स्ट, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4.6 प्लस 1, दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 4k प्लस 1, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है 36 4.9, ठीक है जी, तो आई कैन राइट इट एज 4k। नेक्स्ट क्या आ रहा है 49, आई कैन राइट इट एज 4.12 4 जा 48 प्लस 1, तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 4k प्लस 1। अब आपको कुछ समझ आया होगा ऐसे कि ये सीक्वेंस जो है आइदर इट प्रोड्यूसेस, उसका स्केयर जो है 4k की फॉर्म में आता है या 4k प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है जी। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आप स्केयर उठा के देख लेंगे किसी नंबर का तो उसको आप 4k, ठीक है जी,
में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 4k + 1 की फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। एक यहाँ पे जो रह गया, जैसे कि 1 का स्क्वायर रह गया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं? 4 डॉट पॉजिटिव इंटीजर क्या लें यहाँ पे कि ये इसकी वैल्यू क्या आए? 1 आए। ठीक है जी। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? k की क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे? शाबाश। तो यहाँ पे आप k की वैल्यू रख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी। तो देखिए, जैसे एक छोड़ के एक आ रहा था, यहाँ पे एक छोड़ के एक बैक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4.0 + 1। 4.0 कितना होता है? 0। 0 + 1। ठीक है जी। तो ये अगेन क्या आ गया? 4k + 1 की फॉर्म में। ठीक है जी। तो ऐसे एक स्क्वायर 4k की फॉर्म में, एक 4k + 1। तो मैं इसको बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जैसे ही क्वेश्चन आए आपको ये मार्क कर देना कि स्क्वायर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1, देन n स्क्वायर -1 इज ऑलवेज, देखिए याद इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इज ऑलवेज। ये आपका क्वेश्चन आया होगा 2014 पेपर 2 CDS। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए n स्क्वायर -1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, स्मॉलेस्ट कौन सी हो सकती है? 2। तो मैं 2 वैल्यू पुट करूँ, क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 - 1 3, तो दिस इज 12। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? ए। आप फर्दर n = 3 वैल्यू डाल के देखिए। 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 9 - 1 कितना आ जाएगा? 8। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 72। अगेन देखिए, ये 12 का ही मल्टीपल है, तो दैट मीन्स कोई भी आप n की वैल्यू डालिए, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 10। आप फर्दर n = 4 डाल के भी अपना कंसेप्ट और कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ p, q इफ द नंबर 357p 25q इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। ठीक है। देखिए लिखा है बोथ 3 and 5। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, बट इसकी एक टेक्निक है जिससे आपकी कोई ऑप्शन आपका रह ना जाए। देखिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? देखिए 5 3 8 8 7 15 15 5 20, और ये 22 + p + q। ठीक है जी। ये है नंबर फॉर्मेशन। q है यूनिट डिजिट पे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अब देखिए q क्या क्या वैल्यू ले सकता है? q कैन आइदर टेक 5 और 0। ये चीज़ क्लियर है? क्यों? क्योंकि 5 का मल्टीपल जो होता है, देखिए जैसे 25 30 35, जब 5 होता है या 0 होता है, तो q तो जब 5 लेगा ना 0 लेगा। अब p की वैल्यूज़ आपने चेक करनी है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ के केस चेक कर लेते हैं। जब q क्या है? 5। जब q 5 है तो क्या हो जाएगा? ये 27 + p। यहाँ तक क्लियर है? अब 27 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली क्या हो जाएगी? शाबाश स्टूडेंट्स, 0। जब पहली वैल्यू आ जाए 3 के मल्टीपल, तो आगे आपने 3 के मल्टीपल करते जाना होता है। देखिए 27 + 3 30 फिर डिविजिबल, 27 + 6 33 फिर डिविजिबल, 27 + 9 36 फिर डिविजिबल। अब आप बोलें सर 12 क्यों नहीं लिया? बिकॉज दीज आर सिंगल डिजिट्स। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको बच्चों? अब देखिए जब q की वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है जी, जब q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, तो ये क्या रहेगा? 22 + p। यहाँ पे 5 ली थी वैल्यू तो 27 हो गया, यहाँ 0 लिया तो 22 + p रहेगा। अब देखिए इस केस में सबसे पहला नंबर इसको क्या बनाना है? 24, तभी मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा और डिविजिबल होगा। ठीक है जी। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब आपने क्या करना, पहली वैल्यू आ जाए तो ऐड करते जाना है 3, तो नेक्स्ट आ जाएगी 5 और नेक्स्ट आ जाएगी 8। देखिए 22 + 2 24, 22 + 5 27, अगेन डिविजिबल बाय 3, 22 + 8 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है जी। अब देखिए पॉसिबल पेयर्स कैसे चेक करने हैं। देखिए पहला पेयर क्या आ जाएगा आपका? देखिए जब q क्या था? 5, तो क्या बनेगी वैल्यू? p की वैल्यू आ जाएगी 0, 5। ठीक है जी। p और q के पेयर बना रहे हैं। 5 रहेगा q की वैल्यू, 3, 5 6, 5 9, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2, 0 5, 0 और 8, 0। ठीक है जी। ये q की वैल्यू होगी, ऑर्डर में p और q लिखा हुआ है। अब देखिए कितने पेयर्स बन गए?
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, कौन से ऑप्शन पे टिक कर देंगे शाबाश, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्लियर होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे अप्रोच करना है ये आपने यहाँ देख लिया, ठीक है जी। सबसे पहले क्योंकि हमें Q5 से डिविजिबल है वो हमें फिक्स करना है 0 और 5, और पॉसिबल P की वैल्यूज़, ठीक है, डिविजिबल से निकाल लेनी है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100 इज, ठीक है जी। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या है, 25, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। मैंने प्राइम नंबर की वीडियोस में सारे लिखवाए भी हैं, आप चाहते हैं तो मैं यहाँ भी लिखवा देता हूँ। होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ठीक है जी। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको ये याद रखने चाहिए, और थोड़े से आगे 100 के ऊपर भी मैंने उस वीडियोस में बताए हुए हैं जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान हेल्प कर सकते हैं, और भी काफ़ी जगह आपको हेल्प कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स विच आर, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर दूँ पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट बहुत अच्छा है इसमें। 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 286 and that of the last 2 is 770. What is the sum of 3 numbers? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखना है A, लेट करता हूँ नंबर A B C। तो पहले कंडीशन क्या है, A इंटू B कितना दिया है 286, नेक्स्ट क्या दिया है B इंटू C, एंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 इज 770, ठीक है जी। आपको बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स। देखिए सबसे पहले मैं 286 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 4 3। अब देखिए, अब आप इसको चेक करने जाएंगे तो देखिए 10 तक ये नंबर किसी से नहीं जाता, ठीक है जी। जब से मैं इसको करूँगा 13 से, देखिए 13 10 जा 130, 13 11 जा, देखिए दोनों प्राइम नंबर है ना, ठीक है जी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 286 को 2 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है जी। बहुत ईजी है कंसेप्ट, बस आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा 770 प्राइम फैक्टर है, देखिए 77 है, मैं सीधा सीधा इसको क्या कर सकता हूँ 7 से, तो क्या आ जाएगा 110, ठीक है जी। इसको मैं 11 से करूँगा, क्या आ जाएगा 10 2 5, ठीक है जी। तो मैं 770 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है जी। देखिए मैंने 7 बाद में लिख दिया, कोई मैटर नहीं करता, वैसे सीक्वेंस में रखेंगे थोड़ा ठीक रहता है। देखिए अब हमें इसका HCF पहले फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पावर भी सेम है, तो एक तो 2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला जो कॉमन होता है और मिनिमम पावर आपने इसमें हाईएस्ट में लेनी होती है। ये 11 11 है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ है नहीं, ठीक है जी। ये आ गया 22। अब देखिए मैंने ये इतना प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स निकाल के HCF क्यों निकाला, देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस नंबर को 286 को 22 दिया, अगर 22 2 इंटू 11 22 और ये 13, ठीक है जी। ऐसे A इंटू B, अब B सेम नीचे ऐसे रहना चाहिए क्योंकि B इधर है, तो यहाँ पे B कैसे हो जाएगा 11 इंटू 2, ठीक है जी। 22 यहाँ आ गया, तो रेस्ट क्या रह गया 7 और 5 35, ठीक है जी। ये कितना आ रहा है 770, देख लीजिए आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। मैंने HCF निकाला और देखा यहाँ पे 22 इंटू 13 बन रहा है A इंटू B, और वही B मुझे नीचे रखना है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 है, तो B, दैट इज़ वाई मैंने HCF निकाला, बिकॉज इन दिस केस B इज़ द HCF ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली HCF पे बेस्ड है, ठीक है जी। अब देखिए अब आपका A क्या आ गया, इस हिसाब से A आ गया आपका 13, B क्या हो गया 22 और C क्या हो गया 35। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? अब आपसे पूछा क्या इनका सम, तो कर लीजिए 13 और 22 कितना होता है 35, 35 और 35 70, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी।
चलेंगे। मैंने HCF और LCF पे पूरी वीडियो बनाई हुई है कैसे आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। कंसेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स पे आइए, ऐसे नहीं कि पहले 1-2 कर लिया ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। देखिए जी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं ऑड प्राइम नंबर से देता हूँ 1, 3, 7, 5 को मैंने अभी लीव किया है। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाता है 7, 3, 21, 21 इंटू 11 करेंगे कितना आ जाएगा 21 इंटू 11, तो ये आ जाता है 231। ठीक है जी, अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 1155। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर का सीक्वेंस हो, अगर वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो यूनिट डिजिट पे क्या यील्ड करता है 5। अब कोई भी ऐसा सीक्वेंस ऑड नंबर्स का आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है जी, और देखिए क्या आता है, फिर उसको लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा 5। तो यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट मिल गया दैट इफ एनी ऑड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इट गिव्स यूनिट डिजिट 5, चाहे जितने भी ऑड नंबर्स हों। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 पेपर 1 में आया हुआ है। ठीक है जी, आई वुड मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसी बात नहीं है, बट आपको कंसेप्चुअली बिल्ड करना है। सबसे पहले आपने ये बात, यार मैं बार बार इस पर स्ट्रेस देता हूँ कि आपको कंसेप्चुअली बिल्ड करना है, ना कि 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए बच्चे कहते हैं सर ये मेरे को हो गया। कंसेप्ट पहले आपको आना चाहिए, आपको फिर पता होगा यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट कितना लगना है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे HCF भी लगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी लगा, ठीक है जी, एडिशन हुई बाद में, ठीक है जी, उसके बाद हमने इसको कॉमन फैक्टर निकाले अपने, ठीक है जी। तो बेसिकली क्वेश्चन जो होता है वो मिक्स ऑफ कंसेप्ट्स होता है। तो जब आप क्वेश्चन, अगर आप कंसेप्चुअली अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट, कैसे मैं इसको ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर 38802 एक्सक्लूसिव ऑफ द डिवाइजर्स 1 एंड इटसेल्फ। देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब हमें लीव करना है, तो आपने याद रखना है जब आप आंसर निकालेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा प्राइम फैक्टर उसमें से 2 माइनस करने हैं। ठीक है जी, मोस्टली बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मार्क माई वर्ड्स कि ये आपने पहले लिखना होता है ऐसे ताकि आपको याद रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 38808। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा 19। ठीक है, 3 2 1 जा 2। ठीक है, आई होप अब आपको ये मेथड आता है पूरी तरह से। 29702। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या होता है 24851। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आ जाता है 12 13 और 18। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 31617। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 31618। देखिए नेक्स्ट 7613 और ये 15 फिर 3 से जाएगा 5 12 5 1 कैरी 11, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 कैरी 27 3 9 जा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे 5 8 और 9। अब ये किससे जाएगा, ये चला जाएगा किससे 7 से। 7 7 जा 49, 4 कैरी 49 और ये 77, नेक्स्ट 7 और ये 11। ठीक है जी, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 कितनी बारी है 3 टाइम्स, 2 का क्यूब, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 11। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया हुआ मेरी प्रीवियस वीडियो हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूरा डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तभी हम क्वेश्चंस पे आए हैं। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और यहाँ क्या है 1 1 + 1 2, कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 12 × 6 कितना होता है ये 70। अब यहाँ पे बच्चे मोस्टली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं और यहाँ टिक कर देते हैं टिक। बट देखिए यहाँ लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ दैट है, तो आपको पहले यहाँ पे लिख देना आंसर में से 2 माइनस करना है। तो इसमें से मेरे को आई हैव टू -2 बिकॉज इसके अंदर एक फैक्टर 1 भी होगा और ये नंबर जो खुद है ये भी है, तो मुझे 2 फैक्टर इसमें से माइनस कर देने हैं। तो आई वुड मार्क इट्स ऑप्शन एज सी। तो एक कॉमन जनरल मिस्टेक हो जाती है, बच्चे कहते हैं सर मेरा ये ऑप्शन, मैंने ये इतने मार्क्स सोचे थे इतने आए,
तो इस कन्फ्यूजन से होता है कि कुछ आपको लगता है कि मैंने ठीक किए हैं, आंसर भी ठीक निकाला होता है, बट आपको कुछ माइनस, कुछ प्लस या कुछ एक टिट बिट्स होते हैं उसमें जो आपको भूल जाते हो, जिससे आपको सही ऑप्शन मार्क नहीं कर पाते। एग्जामिनर ने बाकी ऑप्शंस भी मोस्ट प्रोबेबल वन रखे होते हैं कि कहीं गलती हो जाए तो वो ऑप्शन आप 72 यहाँ पे रखा है तो उसको एग्जामिनर को पता है कुछ बच्चे यहाँ -2 नहीं करेंगे और इसको मार्क कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या होता है, बच्चों को सारा कंसेप्ट आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये बनाना, नंबर ऑर्डर, लेकिन आप लास्ट में क्या करते हैं, कुछ एक गलती वजह से ऑप्शन गलत लग जाता है। सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैं बोलूँगा प्रैक्टिस, और दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड जब आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। इसलिए मैंने आपको बोला जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ लिख देना आंसर माइंड। अब जब आपने चेक किया, अच्छा लिखा है मैंने यहाँ पे आंसर -2, आंसर -2 करके आप इसको कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। What is the remainder when 70 raised to the power 29 plus 19 raised to the power 29 is divided by 18? ठीक है जी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों मेथड, एक इजी वाला भी है, दोनों ही करवाया हूँ वैसे मैंने। देखिए 70 रेस्ट टू पावर 29 डिवाइड बाई 18। ठीक है जी। एलसीएम ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये 1 लेस है तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, -1 रेस्ट टू पावर 29। ठीक है जी। यहाँ पे 1 ग्रेटर है इससे तो क्या हो जाएगा 1 रेस्ट टू पावर 29। ये मैंने रिमाइंडर वाले थ्योरम वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया और आपको वहाँ से ऐसा समझ आएगा कि आपको द्वारा ये दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ऑड, तो ये क्या आ जाएगा -1। यहाँ 1 है पॉजिटिव तो कोई मैटर नहीं करता, बट जब आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो तो क्या करते हैं, डिवाइजर को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा -1 + 18 कितना हो जाएगा 17, 17 + 1 18। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड किससे करना है, ये रिमाइंडर है 18, जब 18 को 18 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ऑप्शन आ गया आपका डी। अब देखिए दूसरा मेथड, मैंने आपको पिछली वीडियो में जहाँ पे आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम समझाई वहाँ ये पढ़वाया था कि व्हेन डिविडेंड इज ऑफ द फॉर्म a⁻n + bn और a⁻n - b⁻n। ठीक है जी। तो क्या होता है, जब a⁻n + b⁻n डिविजिबल बाय a + b होता है जब n हो ऑड। देखिए और ये 2 केसेस भी पढ़ाए थे। देखिए यहाँ पे मैच कीजिए इसको यहाँ से। देखिए यहाँ पे n क्या है 29, n इज ऑड, तो ये a + b से डिविजिबल होगा। ठीक है जी। ये क्लियर हुआ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17 रेज़्ड टू पावर 29 + 19 रेज़्ड टू पावर 29। ठीक है जी। तो डिविजिबल होगा ये 17 + 19 से। ठीक है जी। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा इसका 0। क्यों? क्योंकि n क्या है यहाँ पे ऑड। अब देखिए 17 + 19 कितना होता है 36, बट आपसे किससे पूछा गया 18। मैंने आपको बताया अगर 36 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर्स, जिसमें एक 18 भी है तो ये इससे भी डिविजिबल होगा। मैंने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब ये ऑड है, और देखिए नेक्स्ट केस भी डिस्कस कर देता हूँ यहाँ, जब a⁻n - b तो ये a + b से डिविजिबल होता है जब n हो इवन, और ये डिविजिबल होता है a - b से। ठीक है जी। यहाँ तक ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है। तो आपका रिमाइंडर दोनों ही मेथड से मैंने आपको बता दी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ये वाला मेथड आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा। ठीक है जी। वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चुन के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लाता हूँ, प्रीवियस पेपर से, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। What is the largest value of n such that 10 raised to power n divides the product। ठीक है जी। सबसे पहले 10 raised to power n लिखेंगे। 10 raised to power n का मतलब हुआ 2 raised to power 5। ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखिए मुझे 2 और 5 के फैक्टर्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं। देखिए सबसे पहले 2 raised to power 5। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ लिख दूंगा 2 की पावर 2 और 8। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा 2 raised to power 16। 5 की पावर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया। 3 की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ से 2 हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब 6 देखिए, 6 क्या होता है 2 × 3 रेज़्ड टू पावर 7। यहाँ से मैं क्या करूँगा 2 की पावर निकल जाएगी, क्या आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 7। 3 की पावर हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 किसका प्रोडक्ट होता है 2 × 5। अगेन 6 है, अगेन मैं यहाँ लिखूँगा 2 × 3 रेज़्ड टू पावर 6, क्या आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 6। देखिए यहाँ है 2 का क्यूब 8 और 12, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 36। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको।
चलेंगे नेक्स्ट। ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर है तो हमें इसको ज़रूरत नहीं है। 10 रेस्ट पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 6। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 रेस्ट पावर 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 रेस्ट पावर 12, तो यहाँ आ जाएगा 5 रेस्ट पावर 12। फर्दर 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है जी 14, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 आ गया द्वारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 रेस्ट पावर 14 यहाँ पे, और यहाँ से 2 रेस्ट पावर कितना 28। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब ये क्या है 2 इंटू 11 रेस्ट पावर 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 11। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है 5 का स्क्वायर 15, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेस्ट पावर 30। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स फर्दर अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 21, 28, 34, 34 और 36 कितना हो जाएगा 34 और 6 40 और 70, 76, 76 और 39, तो आ जाएगा 15, 7, 10, 115। तो 2 की कितनी पावर है 115। अब यहाँ चेक करेंगे 16, 9, 21, 21 और कितना है ये 44, 44 और 21 कितना हो गया 5 और 6, तो ये आ गया 65। तो ये क्या हो गया 5 रेस्ट पावर 65। अब देखिए उसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है, वो तभी पॉसिबल है जब 2 इंटू 5 का पेयर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मुझे मिनिमम पावर चेक करनी है, वो किसकी है 5 की है, मतलब 5 यहाँ 65 टाइम्स, 2 यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे 65 टाइम्स, और ये 10 का पेयर बना देंगे। रेजिडियल के लिए जो बचे हैं जो 65 के एक्स्ट्रा 2 हैं उसके लिए मेरे पास 5 ही नहीं है यहाँ पे, तो 10 कैसे बनाऊंगा मैं। ठीक है जी, तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 65। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विल बी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, शाबाश, दैट वुड बी 65। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। बट ये क्वेश्चन से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो बेसिक लेक्चर्स जरूर करें ताकि आप कंसेप्ट आपके बिल्डअप हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स।